लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने यहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री आर.के. चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। सपा ने चौधरी को टिकट देकर बसपा सुप्रीमो को न सिर्फ सियासी जाल में फंसाया बल्कि राजनीतिक समीकरण भी साधने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि चौधरी चुनाव में बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। इससे पहले इस सीट पर सीएल वर्मा को दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कारणों के चलते अपनी दावेदारी वापस ले ली। इसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में चर्चा की और उनसे पूछा कि मोहनलालगंज सीट से कौन मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकता है, जिस पर कार्यकर्ताओं ने चौधरी का नाम लिया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जन्मे आर.के. चौधरी की गिनती उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेताओं में की जाती है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीएसपी से की थी। वह इसके संस्थापक सदस्य भी थे। उन्होंने कांशीराम का करीबी माना जाता है। आर.के. चौधरी अम्बेडकरवादी और समाजवादी विचारों के लिए लोकप्रिय है। वह बीएसपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह मोहनलालगंज सीट से 3 बार लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि तीनों बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 में वह मायावती के साथ मनमुटाव के चलते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए और लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होने का फैसला किया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश के कई फैसले मायावती को कहीं ना कहीं सियासी जाल में फंसा रहे हैं, लेकिन मोहनलालगंज सीट पर अब जो समीकरण बनेंगे, चर्चा इसी बात की है कि क्या आगे आने वाले वक्त में बसपा भी ऐसी कोई तगड़ा कैंडिडेट उतारेगी। अब इस सीट के कुछ समीकरण की अगर हम बात करें तो मोहनलालगंज सीट चर्चाओं का विषय तो रहती है, क्योंकि अगर बात करें 1962 से लगातार इस पर लगातार चुनाव हुए और इस बीच बीजेपी के कौशल किशोर यहां से सांसद हैं, 90,000 वोटों से चुनाव में जीते थे। बीएसपी के सीएल वर्मा को ही उन्होंने हराया था। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन में थी ये सीट, लेकिन अगर साल 2014 में देखें तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी से ज़्यादा जनाधार बीएसपी का है। लेकिन जो बीएसपी के कैंडिडेट आर.के. चौधरी नंबर 2 पर रहे थे 2014 में, अब वही सपा के टिकट पर लड़ेंगे। यानी कि एक तो उनके चेहरे का फायदा, दूसरा पार्टी के नेतृत्व का फायदा। हो सकता है कि बीजेपी के कौशल किशोर को इस बार हराने में कामयाब रहें। साल 2009 की बात कर ले या साल 2000 इससे पहले की बात कर ले तो सपा के खाते में यह सीट थी। सुशीला सरोज इस सीट से सांसद थी। 1984 के बाद इस सीट पर चुनाव 2009 में हुआ और चर्चा बनी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट गई थी। अब बसपा और सपा में तगड़ी भिड़ंत है, लेकिन भाजपा भी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन अखिलेश के दाव से भाजपा के लिए तो मुसीबत बनी ही बनी, लेकिन मायावती भी सियासी जाल में फंस गई हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।